अपन हमारी कमियों में हमारी शक्ति क्या है वो नजर नहीं आ रही होती. चेंज द पर्सपेक्टिव, दैट्स इट. ये हमें करना चाहिए. ठीक है जी. दूसरा जो हम तरीका है जिससे हम रीबूट कर सकते हैं अपनी लाइफ को, दैट इज बाय चेंजिंग हैबिट्स. अपनी आदतों को चेंज करना. आदतें ना बड़ी गहरी होती हैं. देयर आर डीप ग्रूव्स ऑन द सरफेस ऑफ द माइंड. बड़े गहरे ग्रूव्स होते हैं वो संस्कार. यस. और इसलिए हम लोग वही जीते हैं, वैसे ही सोचते हैं जैसे हमारे संस्कार होते हैं. तो इसलिए अपने संस्कारों को चेंज करना, अपनी आदतों को चेंज करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. स्पेशली बुरी आदतें जल्दी लगती है. अब देखो अच्छी आदतों को लगने में टाइम लगता है, बुरी आदतें जल्दी लगती हैं. बुरी आदतें कैसी है? बुरी आदतें बिल्कुल वैसी है मानो एक कंफर्टेबल बिस्तरे में घुसना. कंफर्टेबल बिस्तरे में घुसना आसान होता है, निकलना बहुत मुश्किल होता है. आप देखो कभी कभी 5 स्टार होटल्स के अंदर या 7 स्टार होटल्स में ये इतना मोटा गद्दा होता है, वो इतना फ्लफी होता है, वो उसके अंदर घुस जाओ ना, यू सिंक इनटू इट. सुबह सुबह उठ नहीं पाते हैं लोग, कहते हैं बस यार यहीं पड़े रहे, जिंदगी हमारी यहीं पड़ी, यहीं बस जाए बस हमारी. बस. ओ बुरी आदतें बिल्कुल वैसी है. इजी टू गेट इन, डिफिकल्ट टू गेट आउट. इजी टू गेट इन, डिफिकल्ट टू गेट आउट. अंदर घुसना आसान होता है, बाहर निकलने में ऐसी तैसी हो जाती है. तो इसीलिए, लेकिन बुरी आदतों के साथ ये भी है, शुरू शुरू में कमजोर होती हैं, धीरे धीरे करके ये स्ट्रांग बनती है. इन द बिगिनिंग दे आर लाइक कॉबवेब. जैसे होता है ना, आपने देखा मकड़ी का जाला होता है, कितना पतला सा होता है. या सो ओके, आई शुड सिंग बाय प्रभु जी. ओके ऑलराइट, सी यू, हरे कृष्णा. सो मकड़ी का जाला जो होता है बहुत कमजोर सा होता है. या लेकिन शुरू शुरू की आदतें भी ऐसी होती कमजोर होती हैं, लेकिन जब ये आदतें मजबूत होना शुरू होती हैं, दे बिकम लाइक स्टील कॉर्ड्स. तो इनको तोड़ना बहुत कठिन होता है. तो इसलिए आदतों को जितने जल्दी बदला जाए उतना अच्छा है. जितना हम देर लगाते हैं आदतों को बदलने में उतना टाइम लगता है. लेकिन ये बोला आदतें बदलती कैसे? ये आदतें बदलती हैं सबसे पहली बात एसोसिएशन से, संगति से हमारी आदतें बदलती हैं. एक समय एक साधु था, साधु का समाज था, और एक चोर था, वो पुलिस से भाग रहा था. भागते 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 वो जाके साधु मिल गया, और उसने शुरू कर दिया हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे. और घुस गया साधुओं में. साधु जब चला घुस गया वो, उसने उनके साथ रहना शुरू किया. पुलिस उसको ढूंढ रही है वहां यहाँ वहां. उनके साथ ही उठता है, बैठता है, कथा सुनता है. सुनते सुनते उसका दिल बदलना शुरू हो गया. अब दिल बदलना शुरू हो गया, लेकिन एक रात वो जल्दी उठ गया, थोड़ा सा 4 बजे उठ गया वो. साधु लोग थोड़ा जल्दी देर से उठते थे, 4:15 4:30 बजे. उसने कहा तो बहुत टाइम है यार, इनकी सबकी गठरियां पड़ी हुई है यहाँ पर, उठा लेता हूँ. उसने क्या किया, गठरियां ली और गठरियां उठा ली उसने, और गठरी उठाकर ही चल दिया वो. सुबह सुबह साधु लोग उठे, हरे कृष्णा हरि बोल, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत. हमारी गठरियां कहाँ है? तेरी गठरी कहाँ है? हमारी गठरियां चली गई. अरे हमारी गठरियां कहाँ गई? अरे हमारी गठरियां कहाँ गई? तब जी आप ही गठरियां. ये गठरियां लगता है कोई चोरी, लगता है कोई चोर चोरी कर गया था, इसने ये बचा के ले गया. थैंक यू भैया जी, लगता है किसी ने चोरी कर ली थी, आप बचा के ले आए. अरे जी हाँ जी बिल्कुल बचा के ले आए. कहते हैं किसी कौन कहाँ कहाँ है चोर, कहाँ है? ये है चोर. क्या तुम ही चोर हो, तुम ही लेकर दिया वापस, ऐसे कैसे? उसने कहा जी देखिए, मैं असल में पहले चोरी था, मैं यहाँ पर आप में आके मिल गया था, घुल मिल गया था, ताकि मुझे कोई पहचान ना सके, पुलिस मेरे पीछे थी. लेकिन आप लोगों के साथ रहते 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 ना, मेरी आदत जो थी चोरी करने की चली गई. थोड़ी आदत फिर थोड़ी बची थी, तो मैंने चोरी कर ली थी. लेकिन मुझे लगा नहीं यार मैं क्या कर रहा हूँ, फिर वापस आया, इसलिए मैंने आप लोगों को गठरी वापस देने के लिए आ गया. बट यस, उसकी आदत वाले चेंज कैसे हो रही है? दिस हैबिट इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ एसोसिएशन. तो आदत बदलती है संगति से. होता क्या है, हमें हायर टेस्ट मिलना शुरू होता है ना, जब ऊंचा स्वाद मिलना शुरू होता है तो निचले स्वाद जाने शुरू हो जाते हैं. सो आदतों को जीतने का तरीका यही है. हम से कई लोग हैं, कुछ लोग नेटफ्लिक्स से एडिक्टेड हैं, कुछ लोग अमेजॉन प्राइम वीडियो से एडिक्टेड है, कोई यूट्यूब से एडिक्टेड है, कोई व्हाट्सएप से एडिक्टेड है, कोई ट्विटर से एडिक्टेड है. एडिक्शन 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 एडिक्शन. एडिक्शन को भला हम कैसे जीतेंगे? एडिक्शन को जीतते हम ज्यादा ऊंची एडिक्शन को डेवलप करके. दैट्स द वे टू काउंटर द लो क्लास एडिक्शन. तो हमें बुरी आदतों से नहीं लड़ना, हमें अच्छी आदतें बनानी है, और ये अच्छी आदतें बुरी आदतों से लड़ेंगी. आई रिपीट, हमें बुरी आदतों से नहीं लड़ना, हमें अच्छी आदतें डेवलप करनी है, और ये अच्छी आदतें बुरी आदतों से लड़ेंगी, उसको मारे खत्म कर देंगी. यस. हो सकता है किसी के लाइफ में 99% बैड क्वालिटीज हो, बैड हैबिट्स हो, 1% गुड क्वालिटी हो.
क्या करना चाहिए उसको, इस 1% की गुड क्वालिटी को हवा करना चाहिए। हवा करेंगे, ये चिंगारी आग बनेगी, और ये आग क्या करेगी, उन 99% बैड हैबिट्स को जला के राख कर देगी। तो ये हमें करना चाहिए। अगर आप किसी से रिश्ता भी बनाते हैं, इफ यू मेक फ्रेंडशिप विद एनीवन एंड दिस पर्सन इज हैविंग बैड क्वालिटीज, सी व्हाट आर द गुड क्वालिटीज। ओके, और इस गुड इनको ये जो गुड क्वालिटीज है उसमें एनकरेज करके, उनकी प्रशंसा कर करके उसको एनकरेज करते करते उसकी गुड क्वालिटीज को इतना बड़ा करना चाहिए कि उसकी जो गुड क्वालिटीज की आग है वो उसकी बैड क्वालिटीज की गंदगी को खा जाए, नष्ट कर दे, जला कर राख कर दे। एंड दैट्स द वे टू लिव लाइफ एक्चुअली। या, so getting higher taste, we change habits, we reboot ourselves by changing our habits by getting higher taste। ठीक है, और साथ ही हमें क्या करना चाहिए, वी शुड थिंक बिग एंड स्टार्ट स्मॉल। बड़ा सोचिए, छोटे से शुरुआत करिए। बड़ा सोचिए, छोटे से शुरुआत करिए। चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे सुबह उठना हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप बड़ा सोचिए और छोटे से शुरुआत करिए। बड़ा सोच रखने से क्या है, हमें उत्साह आता है, यार मुझे बहुत कुछ करना है। और जब छोटे से शुरुआत करते हैं ना, हमें सक्सेस मिलती है, और जो सक्सेस मिलती है उससे अपना एक टेस्ट है। यस, आई कुड डू इट, आई कुड डू इट। पहले मैं 8 बजे उठता था, अब मैं 7:30 बजे उठता हूँ। यस, आई कैन डू इट। ये जो सफलता का टेस्ट है, इज वेरी गुड। तो इसीलिए हमको वी शुड थिंक बिग एंड स्टार्ट स्मॉल। बड़ा सोचो, छोटे से शुरुआत करो। और आदतें कैसे चेंज होती हैं, गेटिंग इनटू अ रिचुअल। एक तरह के रिचुअल में आना चाहिए। अब से ना ये तो करना ही है, अब से ये तो करना है, 5 मिनट के लिए करना है, करना है। So, इस तरह से व्हेन वी गो फॉर रिचुअलिस्टिक, जैसे आप देखो कुछ लोग जैसे से वॉक करना है, आपका मन नहीं करता वॉक करने का, यू स्टार्ट विद अ रिचुअल। ओके, आई विल डू अ वॉक विद इन माय रूम फॉर 2 मिनट्स। स्टार्ट डूइंग इट। करते 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 करने लग जाते हैं व्यक्ति। यस, सो इन केस यू कैन डू समथिंग फ्रॉम योर हार्ट, अगर आप कोई चीज अपने हृदय से नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, उसको रिचुअलिस्टिकली करना शुरू कर देना चाहिए। उसको एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई कर रहे हो, समझ में कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या पढ़ो यार। अभी रोज ना 5 मिनट 10 मिनट पढ़ना है, पढ़ना है। भगवत गीता नहीं पढ़ी जा रही, ओके, मुझको ना फिलहाल तो पढ़ना है। एज अ मैटर ऑफ रिचुअल स्टार्ट रीडिंग, दैट्स इट। हो सकता है उसमें नींद आए, नींद के झोंके आए, बिल्कुल हो सकता है। वैसे में क्या करेंगे हम, एज अ मैटर ऑफ रिचुअल कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट। बोरिंग लगेगा, लेकिन उसको छोटा छोटा करना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा, एज अ मैटर ऑफ रिचुअल। पढ़ाई नहीं हो रही, भगवत गीता पढ़ने का मन नहीं करता, नहीं करता, समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या लिखा है, आत्मा परमात्मा ये वो फला ढिमका, कभी कोई यहाँ से निकलता है, कोई यहाँ से निकलता है, कोई ऊपर से निकल जाता है, नहीं समझ नहीं आता जी, हमें क्या करें हम। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आता, रीड, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। यस, so anything which you are not able to do on spiritual level, start doing it on ritual level। इससे we bring change in our lives। ठीक है जी, तो ये हो गया दूसरा चेंज। ओके, नाउ we reboot our life by changing our attitude। हमारा एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। अब देखेंगे सबसे ज्यादा लोग जो जो पीपल एस्पायर फॉर आर स्किल्स, स्किलफुल इंडिया, स्किल इंडिया। या स्किल्स होने जरूरी है, नो डाउट, कोई कार्य को अच्छे से करने के लिए स्किल्स होने जरूरी है, लेकिन सिर्फ स्किल्स ही हो, लेकिन साथ में नॉलेज ना हो, नॉलेज होनी भी बहुत जरूरी है। यस, सो दैट फेज हमें क्या करना चाहिए, हमें स्किल्स भी चाहिए, हमें नॉलेज भी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी, वी नीड टू हैव राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड। आज कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा जिन लोगों की डिमांड है, वो डिमांड उन लोगों की है हु हैव राइट एटीट्यूड। क्योंकि ना वो लोग जानते हैं, अरे ट्रेनिंग दे देंगे, इसको सिखा देंगे, जो काम करना है सिखा देंगे। इसकी भावना अच्छी करनी है भाई, सबसे पहले एकदम भावना अच्छी होनी चाहिए। भावना गंदी हो, बंदे को क्या सिखाएंगे, और टपोरी आदमी हो, क्या सिखाएंगे आदमी को। सिखाओ, बोलो जी, बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो आप, बकर बकर कर रहे हो, कर लो, हम तो ना सुनने वाले। अगर ऐसा व्यक्ति अगर आपकी आ जाए कंपनी के अंदर, लो ये सिखा लिया इसको, भले बहुत अकलमंद आदमी हो,
People with good attitude. Everywhere we need people with good attitude. अच्छा मतलब लेकिन ये एटीट्यूड मतलब ये एटीट्यूड से चेंज कैसे होता है? दिस एटीट्यूड चेंज बाय एसोसिएशन. ये भी संगति से चेंज होता है. जैसे कई को एसोसिएशन मिली. कैसी एसोसिएशन थी? जॉल्ट, हिला के रख देने वाली एसोसिएशन. भरत जी ने आके कई के जो अरे चित्तर काटे. उफ, मतलब भरत जी ने को जो पता लगा कि राम जी वनवास के लिए गए, क्यों मैं राजा बनूंगा. ये किसने किया है काम? मेरी माँ ने किया है. कई कहाँ है मेरी माँ? कहाँ है? ओ माय गॉड, कई की तो बत्ती लगा दी भाई भरत जी ने. मर गया होता अच्छा था. यहाँ तू मर गई होती है, मैं मर गया होता. मैं पैदा होता यहाँ मर गया होता. यहाँ मेरे को जन्म देके तू मर गई होती. लेकिन तेरी ऐसी माँ होगी ना, ये जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य. मतलब ये कोई बोले अपनी माँ को, अरे पर राम जी के प्रति जो उन्होंने किया, तो ये जॉल्ट मिला जब कहीं मेरे को. इमीडिएटली एटीट्यूड चेंज. इमीडिएटली. कभी कभी हमें एटीट्यूड चेंज करने के लिए ना एक झटका चाहिए होता है, ऐसा जोरदार झटका. यार भाई होश आ गए, ठिकाने आ गए हमारे भैया. हाँ. सो एटीट्यूड चेंजेस बाय जॉल्ट. दूसरा क्या हो रहता है? इट कम्स बाय चेंज बाय कॉन्टेम्पलेशन. जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर, उसका ये भाव था, मैं विश्व विजेता हूं. उसने जब एक भिखारी को देखा, उसने बोला अपने मंत्री को, इस भिखारी को बोल मुझे नमस्कार करे. ये पेड़ के नीचे बैठा क्या कर रहा है? माला जप रहा है. उसको बोल मेरे को नमस्कार करे. तो मंत्री कहा, सुन भाई भिक्षुक, तू क्या हरे कृष्णा कर रहा है? प्रणाम कर, अलेक्जेंडर द ग्रेट आए विश्व विजेता. क्या? विश्व विजेता नहीं है तो तेरे को पता नहीं? अबे अलेक्जेंडर द ग्रेट है, ही इज द किंग ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया का राजा है वो. नहीं, ये दुनिया का राजा नहीं है. तो अलेक्जेंडर ने बोला क्या बोल रहा है वो? कहा सर आप नहीं सर यहाँ के राजा. तो फिर कौन है? वो अलेक्जेंडर द ग्रेट है, तलवार रख दी उसके यहाँ पर. कहता मैं दुनिया का राजा हूं, झुक मेरे आगे. भिखारी ने कहा नहीं सर आप तो थोड़े राजा नहीं है, आपके ऊपर भी कोई और है. कहते मेरे ऊपर कौन है? सर आपका गुस्सैल मन. आपका मन आपके ऊपर है, आपका मन आपके वश में नहीं है. आप विश्व विजेता हो गए लेकिन आप खुद को नहीं जीत पाए. आप विश्व विजेता हो गए लेकिन आपने गुस्से को नहीं जीत पाए. सो आपका गुस्सा आपके ऊपर है, इसीलिए you're not the king of the world. Because if you are the king but there's someone above you, आपके ऊपर भी कोई है, there's someone above you. Your anger, your mind is above you. अलेक्जेंडर द ग्रेट ने सुना, उसने कॉन्टेम्पलेट किया. राइट. उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने उसको प्रणाम किया, चल दिया आगे. His attitude changed by contemplation. Yes. अच्छा, और वाला एटीट्यूड कैसे चेंज होता है? By knowledge. ज्ञान से भी एटीट्यूड चेंज होता है. जैसे दुर्योधन ना सोच रहा था, कहते भीष्म पितामह मेरी साइड है यार. भीष्म पितामह, और हम लोग, हमारी 11 औक्षणी सेना है. 11 यूनिट्स ऑफ आर्मी. दे हैव ओनली 7 यूनिट्स ऑफ आर्मी. वो 5 पांडव, हम 100 भाई. हम क्यों नहीं जीत पा रहे भाई? क्या मामला क्या है ये? चल क्या रहा है ये यहाँ पर? हम जीत नहीं पा रहे, चल क्या रहा है यार ये? तो भीष्म पितामह जी आप ये बताइए, अब लड़ क्यों नहीं रहा ठीक से आप? भीष्म ने कहा लड़ रहा हूं भाई मैं लड़ रहा हूं यार, इससे और मैं क्या लड़ूंगा? तो हम जीत क्यों नहीं रहे फिर? भीष्म ने कहा पता है क्यों नहीं जीत रहे हम लोग? पता है क्यों नहीं जीत रहे? भले मेरे हमारे तुम कह रहे हो हमारी साइड ये भी है वो भी है, ये भी है वो भी है. वहां से 5 पांडव है. ऐसे नहीं, वहां अर्जुन है तो अर्जुन की वजह से हम लोग नहीं जीत पा रहे. नहीं ऐसा नहीं, अर्जुन को तो मैं संभाल लूंगा. I can kill Arjuna along with all the 5 Pandavas. I can kill in single day. तो फिर इतने दिन हो गए, मर क्यों नहीं रहे फिर ये लोग? विश्वनाथ ने कहा कि वहां साइड में एक बहुत खास स्थिति है, जिसकी वजह से भले हमारा पलड़ा कितना तगड़ा हो, कितना भारी हो, लेकिन जब तक वो वहां है ना, कुछ नहीं होगा उन लोगों को. कौन है? कौन? फिर भीष्म पितामह ने एक पावर पॉइंट स्लाइड दिखाई. उस पावर पॉइंट स्लाइड को लिखा था हु इज गॉड. वो 2 घंटे का सेशन दिया. पहले वो तो बताया डज गॉड रियली एग्जिस्ट. हाँ जी, गॉड रियली एग्जिस्ट. फिर सेकंड सेशन था हु इज गॉड. वो बता ईश्वरा परमा कृष्णा
सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जब ये सेशन सुना दुर्योधन ने, दुर्योधन कहते वो ग्वाला भगवान है? अच्छा, वो चोरी करके जो खाता है वो भगवान है वो? शब्द मैंने कहा ढंग से बोल लेते को, मैंने पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी है मूर्खानंद। या तो आप जो रात को प्रणाम करके सोते हो किसको? कृष्ण को करते हो और क्या? नहीं तो पहली बार दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके सोया हो। कहता ओ यार, सामने वाली पार्टी मतलब भगवान है। तभी मैं कहूँ हमारी तरफ से बड़े बड़े महायोद्धा हैं लेकिन फिर भी हम जीत नहीं पा रहे। चक्कर ये है, कृष्णा इज ऑन दैट साइड। तो उसका एटीट्यूड चेंज हुआ, उसका एटीट्यूड चेंज हुआ बिकॉज ऑफ नॉलेज। उसको नॉलेज दी गई भीष्म पितामह द्वारा, हिज एटीट्यूड चेंज। साथ ही हम देखते हैं कि नॉलेज से और भी बड़े चीज एग्जांपल है। एक देयर वाज वन लेडी, शी वाज डूइंग हर पीएचडी इन एथीज्म। नास्तिकता में वो पीएचडी कर रही थी। उन्होंने पीएचडी कर भी ली अपनी, मतलब थीसिस जमा करनी है, पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी उनको, निरीश्वरवाद, देयर इज नो गॉड। ओके, तो दिसंबर का महीना था, किसी ने उनकी गाड़ी में नॉक नॉक किया, नॉक नॉक, मैडम भगवत गीता लेंगे मैडम, गीता मैराथन चल रहा है, दीजिए मैडम। ले लेती हूँ, क्या पता मेरे काम ही आ जाए। ठीक है, उन्हें विंडो नीचे की, पढ़ना शुरू किया। माता जी ने चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 2 पढ़ा, चैप्टर 3 पढ़ा। अपने लेफ्ट हैंड में अपनी थीसिस ली और राइट हैंड में पता क्या लिया उन्होंने? लाइटर। और लाइटर और अपनी थीसिस का मिलन कराया और जला के अपनी थीसिस राख कर दी। उसी रात उन्होंने अपनी सारी जितनी थीसिस जला के राख कर दी, सारे जितने भी अपने पेपर से जला के राख कर दिए। पूरी रात बैठ करके भगवद गीता कंप्लीट की। And today she is an initiated devotee chanting 16 rounds, following 400 principles. सारा एटीट्यूड चेंज हो गया। A lady who is doing PhD in निरीश्वरवाद, भगवान नहीं है। वाओ। सो ये वास्तव में उनका एटीट्यूड चेंज हो गया। हाउ? बाय नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। ठीक है। सो इसलिए अगर हम चाहते हैं हमारी लाइफ रीबूट हो तो वी आर टू फर्स्टली चेंज आवर पर्सपेक्टिव, चेंज आवर हैबिट्स, चेंज आवर एटीट्यूड, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली वी शुड चेंज आवर लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल हमें चेंज करना चाहिए। जितना हम लाइफस्टाइल चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ ईटिंग एंड स्लीपिंग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं। अगर ये दो चीज अगर आप रेगुलेट कर लेते हो, आपकी बाकी चीजें अपने आप डिसिप्लिन हो जाएंगी। जस्ट टेक केयर ऑफ दीज टू थिंग्स। That's what Lord Krishna says in the Gita. Those who sleep too much or sleep too little, those who eat too much or eat little, cannot become a yogi or cannot become successful. बहुत जरूरी है। So eating and sleeping पे अपना कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। So this is now known as a change in lifestyle for rebooting our life. Yeah, like that. अच्छा, लेकिन अब लाइफ चेंज आता कैसे? इसके स्टेप्स हैं। There are 5 steps to it. ठीक है जी। सबसे पहले you should know कि that okay, if I'm going to reboot myself, अगर मैं अपना रिबूट करूंगा, then what is the goal I should really pursue? So you should have your goal fixed. This is my goal. It should be tangible goal, it should be practical goal, and you should not change your goal. कि ना वो तो नहीं हो, चलो ये कर लेते हैं, वो नहीं हो, चलो ये कर लेते हैं। नहीं, goal should be practical firstly. Impractical goal बनाते हैं, फिर हम goal change करते रहते हैं अपना। That's not good. तो सबसे पहली बात है that hold on to your conscious goals. Don't change goals. You may change the track कि मैं okay इस रास्ते से नहीं कर पाऊंगा तो वहां से वैसे करूंगा, that you can do, but never change your goals। ठीक है जी। okay. Step 2 is that set up unusual and disturbing reminders। set up unusual and disturbing reminders, like say for example घड़ी जो है ना राइट हैंड में पहननी शुरू कर दो फॉर एग्जाम्पल। अब ऐसे डिस्टर्बिंग, क्योंकि आदत क्या है, मेरे को लेफ्ट हैंड से घड़ी देखने का ही आदत है। लेकिन अब मानो मैं कोई पर्टिकुलर काम नहीं कर पा रहा, फॉर एग्जांपल आई एम नॉट एबल टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहा। अगर मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहा हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? वेल आई शुड सेट अप अ डिस्टर्बिंग रिमाइंडर, माय घड़ी। ओ ओ या ओके ओके, डिस्टर्बिंग रिमाइंडर। अगर आप साइकिल लेके कहीं निकलते हैं ना, तो साइकिल के रास्ते में ना एक वहां पर कुछ ईंटें रख दी ताकि आपको उन ईंटों के ऊपर जाना पड़े। डिस्टर्बिंग रिमाइंडर। तो कोई भी चीज अगर फर्स्ट यू सेट अप अ गोल, okay, and then you have disturbing reminder,
टू डू इट, कि मुझे वो करना है, ठीक है। एंड thirdly, very important, you should know that why you are to do it. मुझे वो करना है तो भला क्यों करना है? Say for example, अगर if I am to study, then why I am to study? If I am to get up early in the morning, then why I am to get up early in the morning? Why? उसका एक tangible, एक बहुत ही सकारात्मक रीजन होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद फिर चौथा स्टेप आता है constantly reviewing the effort and output score. यानी कि हमने आपको रिव्यू करना चाहिए, आपने आप जो करना चाह रहे थे, क्या उस दिशा में आप आगे बढ़ पाए हैं? So anything which is trackable is improvable. Anything which is trackable is improvable. तो ट्रैक करना चाहिए, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? मैंने इस महीने में ये करने का मैंने सोचा था, क्या मैं इतना कर पा रहा हूँ? अगर नहीं कर पाया तो मैं क्यों नहीं कर पाया? उसके क्या कारण रहे? कारण एक, मेरा आलस। कारण दो, मेरे दोस्त जिनके साथ मैं गप मारता रहता हूँ। कारण तीन, मैं मूवीज देखता रहता हूँ नेटफ्लिक्स पे। कारण चार, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया यहाँ। अब इसमें मुझे काम करना चाहिए। अगेन वी आर टू सी, मैं जिन 4 वजह से, 3 वजह से, 2 वजह से मैं नहीं कर पाया, और उस पे मुझे काम करना चाहिए। अगेन ट्रैक इट। सो हमें कॉन्स्टेंटली अपने एफर्ट्स को रिव्यू करना चाहिए, बार 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 रिव्यू करना चाहिए। दैट्स अ थिंग। एंड देन रिपोर्ट योर चेंज, यानी कि आप जो भी करते हैं यू शुड रिपोर्ट इट टू समबडी। होता है हम रिपोर्ट करना शुरू करते हैं ना, हमारी इज्जत फंस जाती है उसके अंदर। अरे भैया नहीं किया ना, अगर फिर जो बेइज्जतियां होनी है, लोग क्या बोलेंगे बेटा, इसलिए रिपोर्ट जरूर करना चाहिए। अब से मैं ये कार्य करने वाला हूं, मैं अब से करूंगा। तो रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग करिए। और जब रिपोर्टिंग करेंगे आप, रिपोर्टिंग ऑफ कोर्स शुड बी प्रॉपर रिपोर्टिंग टू समवन हु इज नियर एंड डियर वन हु कैन कीप थिंग्स कॉन्फिडेंशियल, जो कि चीजों को गोपनीय रखे। हमें रिपोर्टिंग करनी चाहिए। जैसे कई डिवोटीज है, दे रिपोर्ट देयर साधना, क्योंकि आपसे मैंने इतना घंटा पढ़ा, इतना घंटा मैंने चैंटिंग किया, इतना मैंने ये किया, इतने बजे सोया, इतने बजे उठा, मैंने क्या सेवा की। They do this reporting, start reporting. So ये 5 steps हैं where you can actually reboot your life. कंप्यूटर जो होता है उसमें we have single button to reboot, but yes, when we reboot our lives there are 5 steps. Step 1 is that we should have very conscious and practical goal, and do not change the goal. You can change the track, you can change the way, you can change the strategy, but not the goal. ठीक है जी। Step 2 is that you should know that why we are to do it, why पता होना चाहिए। Third is that you should have unusual disturbing reminders, ठीक है जी। Fourth step is that constant review of the efforts and output score, and then lastly you should report the change, report the reboot. Yeah, ये करें, then we can actually reboot our lives. Okay, I'll stop here now. If anybody has any question, we can take few questions now.